पूरे परिवार के साथ हमारा शोक प्रकट करना चाहूँगी पूरे परिवार के लिए। और काफ़ी दुखद घटना है, यही कह सकती हूँ। काफ़ी अनसर्टेन भी रहा। मैम, ये जो एयरक्राफ्ट कंपनी है ये सरकार की भी योजना के तहत काम करती है। मैम, ऐसी रिपोर्ट्स है कि जो फ्लाइट्स की कंडीशन है दे आर ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स ओल्ड। अब इतनी पुरानी प्लेन्स अगर दी जाएंगी तो नहीं, पहली बात तो है कि इन चीज़ों में क्या कारण रहा प्लेन क्रैश का, वो भी काफ़ी क्लियर होके आया नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त वीआईपी मूवमेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी ये सारे चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो उन चीज़ों को करने की भी ज़रूरत है। आज का बजट से क्या उम्मीद करें राज्य की? नहीं, पहली बात तो है कि इन चीज़ों में क्या कारण रहा प्लेन क्रैश का, वो भी काफ़ी क्लियर होके आया नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त वीआईपी मूवमेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी ये सारे चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो उन चीज़ों को करने की भी ज़रूरत है। सर, कल देर शाम जो है एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई जिसमें 7 लोग मारे गए हैं, कितनी दुखद है, क्या कहेंगे सर? देखो, दुखद है। और जो प्लेन क्रैश हुआ एयर एम्बुलेंस थी। कल जब हम सब रांची के अंदर म्यूनिसिपल इलेक्शन चल रहे थे, हम सब चुनाव से जैसे ही लौटे तो एकाएक रांची के अंदर लगभग 7 बजे मौसम खराब हुआ। भारी बारिश, तेज हवा, बहुत तेज बिजली चमकना और बहुत तेज था एकाएक। जबकि मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी था, लेकिन दिन भर बिल्कुल मौसम साफ था। और देखो, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, तो अब जांच समिति बनी है, जांच समिति की रिपोर्ट आएगी। किंतु ये सब हमने महसूस किया हमने कि मौसम एकाएक बहुत खराब हुआ जिस समय प्लेन टेक ऑफ हुआ होगा। और यहाँ से 15 मिनट बाद चतरा में जब क्रैश हुआ तो 10-15 मिनट का फ्लाई हुआ होगा। और उसके बाद मौसम के कारण हुआ कि मानवीय भूल हो, या हो सकता है कोई प्लेन में कुछ खराबी हो, लेकिन संभावना लोग तलाश रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि मौसम ने एकाएक बहुत ज़बरदस्त करवट ली थी, वो भी एक कारण हो सकता है। और वो मरीज अपने इलाज के लिए रांची जा रहे, मेरे घर के बगल में देवकमल हॉस्पिटल में वो इलाज कर रहा है। उनका बर्न था 65%। और अपनी पत्नी के साथ, भांजे के साथ जा रहे थे। एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, 2 पायलट थे। दुखद है, किन्हीं कारणों से हुआ, अब जांच के बाद आएगा। लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। एक सर राजनीतिक सवाल, कल राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में एक निजी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। सर, कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान आया है अभी, जो आतंकवादी जो कहे कि दहशतगर्द पकड़े गए थे जिनके आधार कार्ड वगैरह, तो उस मामले में कि सरकार जो है किसी को भी आतंकवादी बता कर फंसा। देखो, कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश के खिलाफ बोलना, देश के विकास के खिलाफ बोलना, और जो देश के खिलाफ उनके साथ बोलना उनका डीएनए में है। अब इमरान मसूद ने किस आधार पर बोला है, लेकिन ये मोदी है कि आप देश के खिलाफ कोई साजिश करोगे, छोड़े नहीं जाओगे। देश के खिलाफ करने वाले लोग, देश के लोगों के खिलाफ, देश के भड़काना, देश के खिलाफ, तो ये देखो, आतंकवादी की कोई माने आप कह सकते हैं कि आप आतंकवादी कोई कनेक्शन है, ऐसे ही कोई घटना नहीं घटती है, उसके पीछे साजिश होती है। और साजिश जो हमारी जांच एजेंसियां हैं सरकार की, वो ट्रैक करती हैं। ऐसे किसी को भी एकाएक नहीं उठाकर फंसा दिया जाता है। और देखो, हम तो ये कहते हैं कि देश में देश के खिलाफ जो साजिश करेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आज तभी आतंकवादियों के मंसूबे हमेशा विफल हुए हैं। हमेशा आप देखो, कहीं भी जो आतंकवादी घटना करना चाहते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां बहुत तेजी से कार्रवाई करती हैं, तभी देश आज
कह सकते हैं आतंकवाद मुक्त। आप देश के अंदर आंतरिक देख लो, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि मार्च आते आते नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। झारखंड में देख लो, कहीं भी देख लो, नक्सलवाद जो था पूरी तरह मृत पाया है। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता के नाम एक पत्र बस लिखा एक दिन है। पूछ लोगे।